दोस्तों, बेटी जो पैदा लोग करते हैं ना, तो 10 सवाल अपने आप से पूछते हैं कि अगर ये बड़ी हो जाएगी तो इसको शिक्षा कहाँ से, हम पैसा कहाँ से लाएंगे कि इसको शिक्षा दिलाएंगे। सबसे बड़ी सवाल ये पैदा हो जाती है कि ये बड़ी हो जाएगी तो इसको जो है दहेज देकर के शादी कैसे कर पाएंगे। ये सारे सवाल एक पिता के मन में एक बेटी के प्रति सवाल पैदा होता है। लेकिन सरकार तरह तरह से कुछ योजना लॉन्च कर रही है जिसके वजह से एक पिता का चिंता बेटी के प्रति खत्म हो जाए। एक योजना चला है जिस योजना के बारे में हम बहुत अच्छे तरह से डिफाइन करने वाले हैं, बताने वाले हैं। योजना जो प्रसारण किया गया है उस प्रसारण को हम पढ़ करके आप लोग को बीच सुनाते हैं कि क्या योजना का प्रसारण है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे IBC 24 के द्वारा जो स्कीम यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। मोदी सरकार ने दूर कर दी माता पिता की चिंता, शादी के समय मिलेंगे इतने रुपए, फटाफट अभी से कर ले ये काम। अब कौन कौन ऐसे काम होंगे जिनको हमको करना होगा, ये जानना सबसे जरूरी है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे शादी के लिए बताया गया है। अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए जब हम लोग शादी करते हैं तो सबसे ज़्यादा यही चिंता सता देता है कि हम शादी करते टाइम कहाँ से पैसा लाएं, क्योंकि ये मिडिल फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे हाइलाइट्स में कुछ दिया गया है। यहाँ पे 8.2 सालाना ब्याज दर के साथ सुरक्षित और उच्च रिटर्न्स वाली योजना, यानी 8.2% का रिटर्न्स यानी ब्याज। 1.1 लाख सालाना निवेश से 21 लाख में तैयार हो सकता है 70 लाख तक का फंड। 21 लाख का फंड सीधे 70 लाख बनने वाला है। बेटी के 10 साल की उम्र से पहले खाता खोलना अनिवार्य, 15 साल तक करना होगा निवेश। 10 साल से पहले इसको खाता खुल जाएगा और 15 साल जब आपकी बेटी हो रही है उस टाइम तक ये चलेगा योजना। अब मेन मुद्दा जो है ये समझ लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना रूल। वैसे तो मोदी सरकार ने देश के नागरिकों के लिए कई योजना चलाती है। ये योजना किसानों, महिलाओं के साथ साथ अन्य जरूरतमंदों पर केंद्रित होती है। आपके जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार बेटियों के लिए भी कई योजना संचालित कर रही है। सुकन्या समृद्धि योजना इनमें से एक है। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में इसमें पूरा फुल डिटेल्स बताया गया है, गौर से समझिएगा। सुकन्या समृद्धि योजना SSY विशेष रूप से बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए एक बड़ा फंड बनाने का मदद करती है। इस योजना के जरिए सुकन्या समृद्धि योजना में आप न्यूनतम 250 रुपया से अधिकतम 1.5 लाख रुपया सालाना निवेश कर सकते हैं। अगर मिनिमम आपके पास 250 रुपया भी है तो उतने पैसा से आप अपना निवेश शुरू कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। या सालाना आप जो है 1.5 लाख रुपया से भी कर सकते हैं। इस स्कीम में बेटी का खाता खुलवाने के बाद आपको 15 सालों तक निवेश करना होगा। जिस टाइम से खाता खुलेगा उस टाइम से लेकर के तब तक इनमें निवेश करना है जब तक 15 साल नहीं हो जाता है। माता पिता अपनी बेटियों के 10 साल की उम्र पूरी होने से पहले कभी भी SSY खाता खुलवा सकते हैं। बेटी के 18 साल की होने पर मैच्योरिटी राशि 50% तक निकाला जा सकता है। शेष राशि बेटियों के 21 साल होने के बाद निकाला जा सकता है। अब देखिए, इसमें से एक गौर समझिएगा। जैसे कि निवेश करना शुरू कर दिए, जब आपकी बेटी जो है 18 साल की हो जाती है तो सोचते हैं आप इसमें से 50% पैसा हम निकाल लें तो 50% जो आपका फंड बना है उसमें से 50% फंड आप निकाल सकते हैं। 50% फंड कब निकलेगा? तो आपके बच्ची जो है 21 वर्ष की हो जाएगी तब। अब ब्याज के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 8.2% सालाना ब्याज, इस स्कीम में 8.2% सालाना के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों के नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। एक परिवार में 2 बेटियों के नाम पर अकाउंट खोल सकता है। एक परिवार में अगर 2 बेटी है तो उसके नाम पर ये अकाउंट खुल सकता है। वहीं जुड़वा बेटी होने की स्थिति में 2 से ज़्यादा अकाउंट खुल सकते हैं। अगर ये जुड़वा बेटी है उस टाइम में 2 से ज़्यादा भी खुल सकता है। SSY के एक
फाइनेंशियल ईयर्स में अधिक 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं, 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं, जबकि मिनिमम 250 रुपये से यह स्कीम एक्टिव बन सकती है। ये दिया है। उसके बाद आप फंड 70 लाख कैसे बन सकता है इसके बारे में जान लीजिए। मान लीजिए आपके पास 2025 में आपकी 1 साल की बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाते हैं। यदि आप हर वित्त में वर्ष अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो 2046 में मैच्योरिटी के समय आपको कुल 69,27,528 रुपये 578 रुपया प्राप्त हो सकते हैं। इस राशि को अपने द्वारा निवेश की गई 22,50,000 रुपया मूल निवासी और 46,77,578 रुपया का बड़ा ब्याज का। अब इसमें गौर से समझिएगा। सपोज दैट मान लीजिए आप हर साल 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं, ठीक है। अगर 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं तो 2022 में 1 साल की आपकी बेटी है, उस टाइम में खुलवा लेते हैं खाता। खुलाने के बाद से 2046 में आपका मैच्योरिटी पूरा होगा, उस टाइम में टोटल ब्याज आपका ब्याज और मूलधन मिलाकर के 69,27,578 रुपया हो जाएगा। अब ये जो है 22,50,000 रुपया आपका मूलधन है और 46,77,578 रुपया आपका ब्याज बनेगा, यानी 22 लाख का सीधे 46 लाख ब्याज बन जाएगा।